नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। महाबली राहु किसका करेंगे राज तिलक, ऐसा मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है। और क्यों लिखा है? क्योंकि राहु 22 नवंबर 2022 से 16 मार्च 2023 के बीच महाबली हो रहे हैं, अर्थात अंश बल के आधार पर मजबूत स्थिति में हैं, युवावस्था में प्रवेश कर रहे हैं। कोई भी ग्रह युवा तब होता है जब उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है। जब किसी भी ग्रह का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है, वह ग्रह फुल्ली एक्टिव होता है, अपना पूर्ण फल देने में सक्षम होता है। राहु केतु हमेशा वक्री अवस्था में गोचर करते हैं। आज से 6 माह पूर्व मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके थंबनेल में मैंने लिखा था राहु केतु मृत। तो उस समय उनका अंश बल 30 डिग्री था और वो लगभग निष्क्रिय अवस्था में थे। धीरे धीरे राहु केतु का अंश बल 30 डिग्री से घटना शुरू हुआ और घटते घटते जैसे ही राहु का अंश बल 18 डिग्री पर होगा, राहु युवावस्था में प्रवेश कर जाएंगे और अंश बल 12 डिग्री रहने तक युवा रहेंगे। तो क्या करेंगे युवा राहु? क्योंकि राहु को तो सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है ज्योतिष शास्त्र में। इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। हालांकि ये वीडियो मैं थोड़ा पहले अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन राहु का उपाय करने के लिए इतना समय भी कम है। एक बात मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, वो ये कि जब आपके जीवन में किसी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा गतिमान हो, वह ग्रह फुली एक्टिव होता है और उस ग्रह के पूर्ण फल आपको प्राप्त होते हैं। हालांकि महाबली राहु का प्रभाव तो सभी पर पड़ेगा, लेकिन वो जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, और ऐसे जातक कम से कम 25 करोड़ होंगे अपने देश में, वो सर्वाधिक प्रभावित होंगे। लेकिन राहु के प्रभाव को समझने से पहले राहु को समझना जरूरी है। तो पहले बात करेंगे राहु के बारे में, फिर बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर महाबली राहु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, किसी एक जातक की कुंडली मैंने आपके सामने रखी है और इसकी डेट है 22 नवंबर 2022। 22 नवंबर 2022 को राहु का अंश बल देखिए, तो राहु का अंश बल है 18 डिग्री 8 मिनट, यानी राहु युवावस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब इसके बाद की आप दूसरी कुंडली देखिए। ये दूसरी कुंडली है और ये कुंडली है 16 मार्च की, और 16 मार्च को राहु का अंश बल आप देख लीजिए। राहु का अंश बल है 12 डिग्री 5 मिनट। इसका मतलब ये है कि 22 नवंबर से 16 मार्च 2023 के बीच लगभग 4 महीने तक राहु पूर्ण युवा अवस्था में रहेंगे। अब आइए राहु को समझते हैं। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है।
आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था। अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो, उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं? देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब हों तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन न लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें, तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दसम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है और 12वें भाव के राहु कारक होते हैं। अब आपने ये समझ लिया होगा कि राहु खराब कब होते हैं। राहु खराब तब होते हैं जब त्रिषडाय भाव के स्वामी का राहु के साथ गोचर हो। अब आप 22 नवंबर से 16 मार्च तक की एनालिसिस देखिए। क्या त्रिषडाय भाव के स्वामी
राहु के साथ युति बनाकर बैठेंगे। त्रिषडाय भाव, तीसरा, छठा, 11वां। तीसरे भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, और चंद्रमा तो हर महीने जब भी मेष राशि में गोचर करेंगे तो राहु के साथ युति बनेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि त्रिषडाय भाव के जो स्वामी होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा एकादश भाव, उससे कम छठा भाव और सबसे कम तीसरे भाव के स्वामी का प्रभाव पड़ता है। तो चंद्रमा का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत मन में अशांति आएगी, थोड़ा सा घबराहट बढ़ेगी, तो वो आप राहु और चंद्रमा का उपाय कर लीजिएगा, वो ठीक हो जाएगा। भगवान भोले शंकर की शरण में चले जाइएगा। सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर को दुग्ध अर्पित कीजिए, भोलेनाथ की आराधना कीजिएगा, तो केवल 54 घंटे के लिए ये युति बनेगी, वो कष्ट दूर हो जाएगा। इसके अलावा बाकी समय में देखिए, 7वें भाव के स्वामी हैं, छठे के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र 16 मार्च तक मेष राशि में नहीं पहुंचेंगे। जहां तक गुरु की बात है, गुरु अप्रैल में राशि परिवर्तन करेंगे, 11वें भाव के स्वामी, तो गुरु भी नहीं पहुंचेंगे। तो इस तरह से 22 नवंबर से 16 मार्च के बीच राहु पूरा फल प्रदान करने में, अपना शुभ फल देने में सक्षम होंगे। लेकिन थोड़ा सा बैक होइए, थोड़ा पीछे लौटिए। आप याद करिए 27 जून से 10 अगस्त के बीच आपके साथ क्या क्या घटित हुआ था, और जो मैं बताने जा रहा हूँ अगर वैसा ही घटित हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए क्या हुआ होगा। 27 जून को मंगल का गोचर मेष राशि में था, 12वें भाव में। मंगल की राहु के साथ युति बनी और अंगारक योग का निर्माण हुआ। अंगारक योग सबसे खतरनाक योग है, और अंगारक का अर्थ होता है अंगारा, यानी जो भस्म कर दे, जो जला दे, ऐसा योग होता है अंगारक योग। 12वां भाव क्या होता है? अस्पताल का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है। राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ी, मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ी। छठा भाव क्या होता है? रोग का, कर्ज का। आपको राहु और मंगल के अंगारक योग का बहुत ही अशुभ परिणाम देखने को मिला होगा। मानसिक तनाव से आप गुजरे होंगे, एक अनजाना सा भय आपके ऊपर हावी रहा होगा, डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी, गैस प्रॉब्लम, उदर के रोग, पाइल्स की प्रॉब्लम, नाखून टूटना, बाल झड़ना, यहाँ तक कि अगर राहु बहुत ज़्यादा खराब हैं तो पागलपन की स्थिति, ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम, या कोई बड़ी बीमारी, अचानक से सांघातिक बीमारी जिसमें आपका बहुत सारा पैसा अस्पताल में खर्च हुआ होगा, डॉक्टरों पर, मेडिकल स्टोर्स पर आपका पैसा खर्च हुआ होगा, लगातार आपके चक्कर लगे होंगे मेडिकल स्टोर और डॉक्टरों के, और हो सकता है कि कोर्ट कचहरी का भी कोई मैटर आपके पीछे पड़ गया हो, और पैसा इतना आपका खर्च हुआ होगा कि आपके सामने कर्ज लेने की स्थिति भी बनी होगी। ये हुआ होगा राहु के अंगारक योग का प्रभाव। राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ी, भौतिक सुखों का, माता के स्वास्थ्य में कमी आई होगी या माता के साथ संबंध खराब हुए होंगे,
मातृभूमि छोड़ करके आपको विदेश जाना पड़ा होगा। विदेश का मतलब अपने शहर, अपने मातृभूमि को छोड़ करके अन्यत्र किसी दूसरे शहर में जाना। परिवार के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे होंगे, संबंध खराब हुए होंगे। साथ ही साथ सामाजिक प्रतिष्ठा में भी कमी आई होगी। राहु की दृष्टि पड़ी अष्टम भाव पर, और अष्टम भाव भी कष्टों का होता है, परेशानियों का होता है। तो आपके जीवन में तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह के कष्ट आए होंगे। ससुराल पक्ष से भी आपका विवाद हुआ होगा। कमर के नीचे के रोगों से आप पीड़ित हुए होंगे, जैसे घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, जोड़ों का दर्द। ये सब समस्याएं आपके सामने आई होंगी। अचानक से कोई ऐसी घटना घटित हुई होगी जो आपके हित में ना हो, आपको उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। और चूंकि उस समय शनि भी वक्री अवस्था में थे 27 जून से 10 अगस्त के बीच, तो भाग्य का भी साथ नहीं मिला होगा। कार्य क्षेत्र में भी बाधाएं आई होंगी, काम में मन नहीं लगा होगा, कार्यों में रुकावट आई होगी, कार्यों की गति धीमी पड़ी होगी। और वक्री शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ने से धन प्राप्ति के मार्ग में भी बाधाएं आई होंगी। पैसा आपका कहीं रुक गया होगा, पैसा मिला ही नहीं होगा, धन प्राप्ति के रास्ते बंद हो गए होंगे, या पैसा आया भी होगा तो खर्च इतना ज़्यादा था कि बचत के नाम पर ज़ीरो। अगर ये सब हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब 22 नवंबर से 16 मार्च के बीच में स्थितियां बिल्कुल ही बदलने वाली हैं, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि 22 नवंबर से राहु अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। केवल 54 घंटे के लिए हर महीने, नवंबर में भी, दिसंबर में भी, जनवरी में भी, फरवरी में भी, मार्च में भी, जब जब चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा। अब कैसे आपको पता लगेगा? मन में अगर घबराहट शुरू होने लगे, डिप्रेशन की स्थिति बनने लगे, अनावश्यक अनजाना सा डर आपको महसूस होने लगे, आप भगवान भोले शंकर का जाप के मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, उससे आपको राहत मिल जाएगी। इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। जहाँ तक राहु 12वें भाव में है, तो सबसे पहला काम तो यही होगा कि अस्पताल, मेडिकल स्टोर और डॉक्टर के चक्कर से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था वह भी समाप्त हो जाएगा। 12वां भाव विदेश का होता है, विदेश से आपको लाभ होगा, विदेशी व्यापार से लाभ होगा। राहु सोशल मीडिया के कारक होते हैं। सोशल मीडिया अचानक से कुछ ऐसा होगा कि विदेश से आपके साथ आपको बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे, पासपोर्ट वीज़ा की समस्या थी, वो सॉल्व हो जाएगी। कहीं कोई स्कॉलरशिप मिलनी थी, वो मिल जाएगी। व्यापार व्यवसाय एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आप करते थे, उसमें सफलता मिलेगी। और राहु, सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, छठा भाव होता है नौकरी का। विदेश में, विदेशी कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में कहीं न कहीं अचानक से आपको कोई नौकरी भी मिल जाएगी, इसकी प्रबल संभावना है। छठा भाव कर्ज का होता है, कर्ज उतर जाएगा, इतना धन आपको प्राप्त होगा, क्योंकि 22 नवंबर को शनि मार्गी हो चुके होंगे। तो आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी,
रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी, नया कार्य व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, नई नौकरी शुरू कर सकते हैं, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। और शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर देवगुरु बैठे हैं अपनी ही राशि में, तो आपको हर तरह का लाभ प्राप्त प्रदान करेंगे। सबसे बड़ी जो आर्थिक समस्या थी वो समाप्त हो जाएगी। जब कार्यों को गति मिलेगी, आपको काम मिलेगा, आपको जॉब मिलेगा, तो स्वाभाविक है कि धन आएगा और आर्थिक समस्या दूर होगी। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, माता का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, माता के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, सोशल स्टेटस आपका बढ़ेगा। अचानक से समाज के किसी गणमान्य व्यक्ति से या शासन प्रशासन में बैठे हुए किसी उच्च अधिकारी से आपके संपर्क सूत्र इतने मधुर हो जाएंगे कि आपके सारे कार्य जो अब तक रुके हुए थे सब पूरे हो जाएंगे। राहु अष्टम पर दृष्टि डालेंगे, ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार आएगा। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों, गुप्त धन का होता है। राहु 12वें भाव में बैठे हैं, 12वें भाव के कारक होते हैं। हालांकि 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। अगर यहाँ केतु होते तो आपका मन अध्यात्म की ओर मोड़ देते, लेकिन यहाँ पर राहु बैठे हैं, राहु आपका मन भौतिकता की ओर मोड़ेंगे। आपके अंदर भौतिक सुखों की चाह ज़्यादा से ज़्यादा होगी, हर तरह का भौतिक सुख आप प्राप्त करना चाहेंगे और राहु इसके लिए आपको गुप्त धन दिला देंगे, यानी वो पैसा जो बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए, लॉटरी से, शेयर से, चूंकि राहु शेयर के भी कारक होते हैं। कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, वसीयत या विरासत से धन मिल सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से धन मिल सकता है, कोई पॉलिसी मैच्योर हो जाए, कोई क्लेम आपको मिल जाए, या फिर ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे हो जाए और ससुराल से ही आपको धन मिल जाए। बहुत सारे सुखद परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे 22 नवंबर से 16 मार्च के बीच। लेकिन अगर आपके जीवन में राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, अभी से आप राहु का उपाय करना शुरू कर दें ताकि आप राहु के महाबली होने का पूरा लाभ ले सकें। तो चलिए बात करते हैं राहु के उपायों के बारे में। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें, सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद
चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।